समय आया था और अब एक बच्चा जन्म नहीं लेना चाहता था। उसने दूसरे से कहा कि यहाँ सब कुछ मिल रहा है, माँ के गर्भनाल से भोजन, श्वास, जल सब मिल रहा है। बाहर तो कुछ नहीं है, कैसे जिएंगे बाहर? यहाँ हर कदम सुरक्षित है। तुम बाहर जाने की भूल मत करना। तो एक जो दो बालक है, जो दोनों जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा बाहर नहीं जाना चाहता और वो कहता है सब कुछ तो हमें माँ के गर्भ में मिल रहा है, तो बाहर जाने की क्या आवश्यकता है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो दूसरे बच्चे को, अपने दूसरे जुड़वा भाई को कहता है कि बाहर जाने का तू गलती मत करना, भूल मत करना। दूसरे ने कहा कि देखो भ्राता, बाहर भी भोजन इसी जननी से मिलेगा, जिस जननी से हमें गर्भनाल में पोषण मिल रहा है। दूसरा शिशु ने पूछा कि तुम गर्भ में कैसे आए? पहले ने कहा ईश्वर ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। दूसरे ने पूछा क्या तुमने ईश्वर को देखा है? पहले ने कहा देखा तो नहीं, सुना है। पहले वाले ने तमक कर कहा तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो कि क्या तुमने जननी को देखा है? तो मैंने गर्भ देखा है और गर्भनाल देखी है, बस इससे ज़्यादा मेरी दुनिया नहीं है। तो दूसरे ने कहा अरे तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा है, जिस गर्भ में तुम्हारा पोषण हुआ है उस जननी पर भरोसा नहीं है। ऐसा वो क्वेश्चन मार्क कर रहा है दूसरा बालक, मतलब वो दूसरा बालक पहले वाले बालक को विवश कर रहा है कि भाई तुम बाहर निकलो, तुमने तो उस परमात्मा को नहीं देखा। तुम कह रहे हो कि तुम्हें गर्भ में ईश्वर लेकर आया, तो तुमने तो उसको देखा नहीं है, उस पर विश्वास कर रहे हो, तो जिससे तुम्हें पोषण मिल रहा है उस माँ पे तुम्हें भरोसा नहीं। देखो अब प्रसव का समय आ गया है, गर्भ से निकलकर जननी की गोद में खेलने का समय आया है। यही बात गुरु शिष्य संबंध की है। तो देखिए इस कहानी से हम उसके सारांश पे आते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि गुरु शिष्य संबंध की बात कर रहे हैं कि हर शिशु गुरु के गर्भ में ही पोषण पा रहा है, उसे विकसित हो रहा है, और जब उचित समय आता है तब गुरु उसे बाहर जगत में भेज देता है। सोचो यदि वह शिष्य पहले बालक की तरह बाहर आने में आनाकानी करे तो वह शिष्य परिपक्व कैसे होगा? वह समाज और राष्ट्र में अपना नाम कैसे करेगा? अपने जीवन का सार्थक कैसे पाएगा? यदि वह हर समय एकदम सुरक्षित ही रहना चाहेगा तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर पाएगा, है ना? तो यहाँ पे कहना यही है, देखिए इसको मैं थोड़ा और भी अलग ढंग से यही समझाना चाहूँगी कि गुरु जो है, हम जब हमें अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं और जब तक हमें सतगुरु परमात्मा प्राप्त नहीं होते, जब तक उनका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, उनके वास्तविक रूप से हमारा अनुभव नहीं होता या उनसे हम तादात्म्य नहीं हो पाते हैं, तब तक हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग गुरु मिलते हैं। वो गुरु तो हमें दिखते हैं, लेकिन वो परमात्मा का रास्ता अभी भी हमारे लिए अनजाना होता है, क्योंकि जब तक हम उस परम ज्ञान तक नहीं पहुंच जाते जहां हमें उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाए, तब तक हमें बहुत सारे जगहों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे गुरु बनाने पड़ते हैं। और वो गुरु तो हमें दिख रहा है, लेकिन वो परमात्मा भी छुपा होता है। वो ज्ञान के प्रकाश से हमें उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान होता है। और हम भाग्यशाली ये है कि अनेक रास्ते लिए होंगे सभी बेहद की आत्माओं ने, किन्होंने ज्ञान मार्ग लिया होगा, किसी ने ध्यान मार्ग लिया होगा, किसी ने अलग अलग योग क्रियाएं करी होगी, कुछ ना कुछ संसार में ऐसा साधन जरूर लिया होगा, ऐसा गुरु जरूर बनाया होगा। चाहे हमने ये YouTube के माध्यम से अलग अलग लोगों को सुना हो, वो भी हमारे कहीं ना कहीं गुरु बन गए हो, जो हमारे सामने थे और जिन्होंने हमें उस अनजाने रास्ते, जहाँ हमें पता नहीं था कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा था और गुरु पे गुरु अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिली और फिर हमें ये मिला बेहद का परम ज्ञान। ठीक है, जहाँ पे हमारा ये सफ़र, अंतिम समय हमारा ये सफ़र का ख़त्म होता है।